आज हम जिस अहदे नाफरजाम में जी रहे हैं, क्या ये दिन भी हमें देखने नसीब होने थे? ये दिन भी हमारी किस्मत में थे कि हमारे पैगंबर के खाके तराशे जाएं? ये घड़ियां भी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई थी, ये लम्हे भी आने थे। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए कि उम्मत हुजूर के साथ जुड़े तो उम्मत उम्मत बनती है। अगर आप मुझे पूछें कि दीन का खुलासा क्या है और दो लफ्जों में खुलासा बयान करो, तो मैं इकबाल का लहजा उधार लूंगा। इकबाल ने कहा था, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है। जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है, और जो दीन अदब से शुरू हो के इश्क पे खत्म नहीं होता वो दीन दीन ही नहीं है। इश्क ही इब्तदाए जात, इश्क ही इंतहाए जात, इश्क न हो तो शर हो दी बुत कदा तसव्वुरात। क्योंकि मोहब्बत इंसानों को, उम्मत को बाहम जोड़ती है। यहां मैं एक जुमला और रुक के कहूंगा, दुनिया की जितने भी मोहब्बतें हैं ये रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं। ये मेरा महबूब है, तुमने क्यों देखा? लड़ाई की नौबत आ पहुंची, कत्लो गारत तक मामला पहुंचा। हुस्न ही इतना कलील है कि सिर्फ एक की जरूरत को पूरा करता है, दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। ये दुनिया की मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताएम। हमारी मोहब्बत का सबब ज़ाते रिसालत माब है। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताएम, चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त, मस्त चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौ मी नास्तेम। सारी मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, हुजूर की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। चाहतों का नूर फैलना शुरू हो जाता है। बिलाल हबशे से है, सुहैब रूम से है, सलमान फारस से हैं, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये मक्कातुल मुकर्रमा से हैं, और हजरत साद मदीनातुल मुनव्वरा से हैं। लेकिन एक कौमियत का तशख्खुस उभरता है। ये कौमियत वजूद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आती है। इसलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में रोशनियां होंगी तब जब हुजूर के दामन से लिपट जाएंगे। तो जब ये बदकारी की गई कि हुजूर की जात से लोगों को अलग कर दिया जाए, और फिर उसका नतीजा फिरकाबंदी होगी, और हुजूर की जात पर हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से जब औहाम पैदा किए जाएंगे, हुजूर के हवाले से जब अकीदों में तजल्जुल पैदा किया जाएगा, फिर नतीजा यही होगा कि वो वारफ्तगी, वो मोहब्बत, वो शौक फरावा मौजूद नहीं रहेगा, और जिसके नतीजे के अंदर उम्मत कमज़ोर हो जाएगी और उनको बेयकीनी का मरज लाहिक हो जाएगा, जिस